यूपीआई फ्री होकर भी कंपनियां अरबों कैसे कमा रही हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हर दिन भारत में 50 करोड़ से भी ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों से एक भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाता, तो शायद आप सोचेंगे फिर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं। क्या ये कंपनियां लाखों करोड़ का खर्च सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए उठा रही हैं? बिल्कुल नहीं। असल में यूपीआई की दुनिया में एक ऐसा बिजनेस मॉडल छिपा है जिसे 99% लोग आज भी नहीं जानते, और अगर आपने आज इसका सीक्रेट समझ लिया तो शायद आप हर पेमेंट करते समय अलग नजरिए से सोचेंगे। अब इमेजिन करो, आप एक दुकान पर गए, 100 रुपए का सामान खरीदा, पॉकेट से कैश नहीं निकाला, बस फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और 5 सेकंड में पेमेंट हो गई। न वॉलेट, न एटीएम, न बैंक की लाइन, सब कुछ फ्री। लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर आपने एक भी रुपया फी नहीं दिया तो इस ट्रांजैक्शन का खर्च कौन उठा रहा है? सर्वर, इंटरनेट, सिक्योरिटी, बैंक, ऐप, इतना बड़ा सिस्टम आखिर चल कैसे रहा है? यही इस वीडियो का सबसे बड़ा राज है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। साल 2016 भारत में डिजिटल पेमेंट बहुत कम होता था, लोग कैश पर ज्यादा भरोसा करते थे। फिर यूपीआई आया, धीरे धीरे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी एप्स आई और कुछ ही सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट देश बन गया। आज चाय वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, हर कोई क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब हर ट्रांजैक्शन फ्री है तो इन कंपनियों की इनकम आखिर आती कहां से है? यहीं से शुरू होती है अरबों रुपए की मनी मशीन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल कमाई अब शुरू होती है। सबसे पहले फोन पे, गूगल पे और पेटीएम सीधे हर यूपीआई पेमेंट से पैसा नहीं कमाते, तो फिर कमाई कैसे होती है? मान लीजिए आपने गूगल पे से 20,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया, या क्रेडिट कार्ड बनवाया, या इंश्योरेंस खरीदा, तो जिस बैंक या फाइनेंस कंपनी ने आपको यह सर्विस दी वह गूगल पे को कमीशन देती है। यानी यूपीआई सिर्फ पेमेंट ऐप नहीं बल्कि एक मार्केट प्लेस है। अब दूसरा तरीका, रिवॉर्ड्स, कैशबैक और ऑफर्स। पहले कंपनियां 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का कैशबैक देती थी। लोग ऐप डाउनलोड करते गए, धीरे धीरे करोड़ों यूजर्स जुड़ गए। जब इतने बड़े यूजर बेस बन गए तो उन्हीं यूजर्स को लोन, इंश्योरेंस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स और क्रेडिट सर्विसेज बेचकर अरबों रुपए कमाने लगे। यानी फ्री यूपीआई असल में कस्टमर को जोड़ने का तरीका था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपीआई हमेशा फ्री रहेगा? जरूरी नहीं। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नई फाइनेंशियल सर्विसेज भी बढ़ रही हैं, और यही इन कंपनियों का फ्यूचर है। अब सोचिए, अगर एक ऐप के पास 50 करोड़ यूजर्स हों तो वो सिर्फ पेमेंट ऐप नहीं रहता, वो एक फाइनेंशियल सुपर ऐप बन जाता है, जहां लोन, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट्स और दूसरी सर्विसेज से करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। यही वजह है गूगल, फोन पे, पेटीएम और दूसरी कंपनियां यूपीआई पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिसके पास सबसे ज्यादा यूजर्स होंगे फ्यूचर उसी का होगा। अगली बार जब आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करें तो याद रखिए, आप सिर्फ पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं बल्कि एक ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा है जो हर दिन अरबों रुपए की इकोनॉमी चला रहा है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फाइनेंस, बिजनेस, मनी और टेक्नोलॉजी की ऐसी ही शानदार डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए एनके इन्वेस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम पैसों की दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स आसान भाषा में समझाते हैं।